हर हर महादेव, जय सिया राम, राधे राधे। जो भी भक्त, जो भी दर्शक हमारे एस्ट्रोलॉजी की क्लास में जुड़े हैं, आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु लेकर के मैं उपस्थित हूं। कुछ लोग कुंडली में जब सुनते हैं कि वो मांगलिक है तो डर से जाते हैं, या आपके माता पिता किसी ज्योतिषी को कुंडली दिखाने गए और उन्होंने बताया कि आपका लड़का या लड़की मांगलिक है, तो मन में एक भय उत्पन्न हो जाता, अब क्या करेंगे। लेकिन आपको मंगल से डरना नहीं है। मांगलिक होना कोई अपराध नहीं है, मांगलिक होना कोई पाप नहीं है, मांगलिक होना कोई विपत्ति का सूचक नहीं है। कुछ कंडीशंस, कुछ अवस्थाएं भी उसमें निर्धारित है। यदि आपके कुंडली में मांगलिक दोष है तब तो समस्या है, लेकिन आप मांगलिक हैं यह केवल समस्या नहीं है। यानी मांगलिक होना अलग विषय, मांगलिक दोष अलग विषय है। परेशानी इसमें है, इसमें कोई परेशानी नहीं। तो आप समझिएगा कि जब आप मांगलिक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप मांगलिक हैं, और मांगलिक होने से क्यों नहीं डरना चाहिए। इसलिए क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति किसी सिपाही को देख लिया तो उसको डरना नहीं है, क्योंकि जब तक वो अपराधी नहीं है, जब तक उसके ऊपर कोई दोष नहीं है, तब तक वह सिपाही से डर नहीं सकता है, और ना ही उसको कोई सिपाही या पुलिस वाला पकड़ सकता है। इसलिए आपकी कुंडली में मंगल बैठ जाने से आप मांगलिक हो गए, लेकिन वह आपके जीवन में बाधा उत्पन्न करेगा या नहीं करेगा, यह निर्धारित फार्मूले से होगा, यह निर्धारित विशेष परिस्थितियों में किया जाएगा। अब देखिए, हमने एक वृषभ लग्न की कुंडली लिया है। इस कुंडली में हम निर्धारित करेंगे कि यह कुंडली मांगलिक दोष से भरी हुई है या नहीं है। तो यदि नॉर्मल गणना करें तो 1, 4, 7, 8, 12 भाव में यदि मंगल हो तो आप मांगलिक हैं। तो उस गणना से देखें तो यहां मंगल 6वें भाव में है, यानी यह कुंडली मांगलिक नहीं है। लेकिन पद्धति यहीं समाप्त नहीं होती। हमको मांगलिक रिपोर्ट देखने के लिए किन किन भावों को लेना है? पहला, दूसरा, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां। कुछ लोग यहां शंका करेंगे कि दूसरा घर कब से आने लगा। तो दूसरा घर सबके लिए नहीं, कुछ विशेष लोग इस भारतवर्ष में इस पद्धति को मानते हैं, यानी यह दक्षिण भारत की तरफ लागू रहती है। दक्षिण भारत में दूसरा घर भी लिया जाता है। तो आप यदि उत्तर भारत के हैं या नहीं इस पद्धति को मानते हैं तो इसको मत लीजिएगा। लेकिन मैं चूंकि YouTube पर वीडियो बना रहा हूं, इसलिए मुझे सबके लिए देखना है। तो 1, 2, 4, 7, 8, 12 भावों में यदि मंगल उपस्थित है तो कुंडली मांगलिक है, यह तय हो गया। अब उस मांगलिक में दोष कितना बन रहा है यह देखने के लिए आपको सबसे पहला जो दोष शुरू होगा, और सबसे जो बड़ा दोष होता है, अधिकतर लोग लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली ही देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले कुंडली में शुक्र को देखना है। यानी जन्म पत्रिका में शुक्र जहां बैठा है, यदि शुक्र से पहले घर में, दूसरे घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर में मंगल मिल जाए तो ऐसे कुंडली में 40% दोष मिलता है। अब इसमें देखिए, वृषभ लग्न की कुंडली शुक्र कर्क राशि में तृतीय भाव में बैठा हुआ है। यहां से मंगल देखते हैं किस भाव में पड़ता है। तो 1, 2, 3, 4, चौथे भाव में मंगल पड़ा, यानी कि इस कुंडली में 40% दोष उपस्थित है। यह मांगलिक दोष बताया। दूसरा फार्मूला लगाएंगे, यदि चंद्र कुंडली से, यानी चंद्र से मंगल 1, 2, 4, 7, 8, 12 भाव में हो। मैंने फिर कहा दूसरा घर वो नहीं लेंगे जिनको नहीं लेना है, इसमें कोई बाध्यता नहीं, लेकिन 1, 4, 7, 8, 12 यह कंपलसरी है। चंद्र से 1, 2, 4, 7, 8, 12 में मंगल मिल जाए तो दोष कितना होगा? 30% होगा। तो चंद्र से देखिए 1, 2, 3, 4, 5वें में पड़ा, इसलिए चंद्र कुंडली से ये मांगलिक नहीं।
लग्न से देखिए 1 2 3 4 5 6 छठवें भाव में पड़ा, छठवां भाव इस पैरामीटर में नहीं है, यानी लग्न कुंडली से भी ये मांगलिक नहीं है। तो आपने चंद्र मंगल देख लिया, लग्न मंगल देख लिया, यह कुंडली मांगलिक नहीं मिली, इसका मतलब यह नहीं कि आप बिना मांगलिक लड़के या लड़की से विवाह करा देंगे। शुक्र कुंडली से ये 40% मांगलिक है, यानी इनके जीवन में मांगलिक दोष का असर दिखेगा। आप देखते होंगे बहुत से कुंडलियों में जो लोग इस फार्मूला को नहीं जानते, उन लोगों ने क्या किया, बोले इसके कुंडली में तो मांगलिक दोष है ही नहीं, तो बिना मांगलिक लड़की से या लड़के से विवाह करा दिया। अब जीवन में जब समस्याएं आई तो अब आप ज्योतिषी के पास भागते हैं। यानी यह गूढ़ पैरामीटर है, इसका ध्यान देना आपको अति आवश्यक है। अब यदि किसी कुंडली में, अब थोड़ा सा हम यहां देखेंगे दूसरा उदाहरण, मंगल मान लीजिए यहां लग्न में बैठ जाए और शुक्र यहां बैठा हो, ठीक है। तो अब इस कुंडली की क्या फलादेश करेंगे हम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यह कुंडली 100% मांगलिक हो गई, 100%। अब तक तो 40% थी, लेकिन अब इस कंडीशन में 100% मांगलिक मान लेना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए चंद्रमा से मंगल 12 में पड़ रहा है, शुक्र से मंगल चौथे, शुक्र से चौथे मंगल पड़ा और मंगल लग्न में स्वयं बैठा है। लग्न में मंगल है ही, यानी इसमें यह फार्मूला भी लग गया, यह भी लग गया, यह भी लग गया, तो 30 30 60 40 100, 100% मांगलिक कुंडली हो गई। यदि मान लीजिए लग्न में मंगल हो और शुक्र से भी मंगल हो, लेकिन चंद्रमा जो है यहां बैठा हो, तो चंद्रमा से ये तीसरा पड़ा, यानी चंद्रमा वाला भाग कट गया। तो अब क्या लेंगे, 40% और 30%, यानी 70%। इस प्रकार से मांगलिक रिपोर्ट निकालना चाहिए और उचित यही है। अब कुछ विशेष अवस्थाएं, मंगल सबसे प्रभावी, सबसे खतरनाक कब होगा? जब यह मंगल 4 नंबर के साथ आ जाएगा इन भावों में, यानी लग्न में, दूसरे में, चौथे में, 7वें में, 8वें में, 12वें में। यदि मंगल 4 नंबर की गिनती के साथ है तो क्या हो गया, नीच का हो जाएगा। अब यह मंगल द्विबल, यानी सीधा ये दोगुना हो जाएगा, दोगुना असर करेगा। यदि मंगल के साथ सूर्य भी आ जाए इन्हीं भावों में, जो जो भाव हमने आपको दिया है 1 2 4 7 8 12, इन भावों में सूर्य के साथ मंगल भी आ जाए, तो मंगल सूर्य अगर इकट्ठा हो जाए इस भाव में तो भी मंगल दोगुना प्रभावी होगा, प्रबल प्रभाव दिखाएगा अपना। इस प्रकार से आप कम ज्यादा का निर्धारण कर लीजिए। अब कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं जब मांगलिक होने के बाद भी दोष नहीं लगता है, तो वो कौन सी परिस्थिति आएगी? जब मंगल के साथ शनि हो जाए, मंगल के साथ शनि हो जाए तो दोष का प्रभाव बहुत कम हो जाता है, वो ना के बराबर ही मान के चलिए। यदि मंगल के साथ शनि हो या मंगल के साथ गुरु हो, तो ऐसे कंडीशन में मांगलिक दोष बहुत हद तक समाप्त हो जाता है, आसानी से आप विवाह कर सकते हैं। यदि मंगल के साथ गुरु शनि न हो, कहीं से दृष्टि में पड़ जाए, यानी शनि यहां बैठ जाए, शनि की कितनी दृष्टियां हैं, 3 7 और 10, तो यदि कहीं से दृष्टि पड़ जाए, खास करके 7वीं दृष्टि शनि की या गुरु की पड़ रही हो, तो मंगल दोष से अधिक बचा जा सकता है। यानी यहां पर शनि 7वीं दृष्टि हो या फिर गुरु हो, तो भी आप मांगलिक दोष से बहुत हद तक बच जाएंगे। इन परिस्थितियों में
मंगल को देख करके, जांच करके, समझ करके ही मांगलिक दोष का निर्धारण करिए। और यदि कुंडली में केवल मंगल इन भावों में बैठा हो, ना ही वो शुक्र से मांगलिक बन रहा हो, ना ही वो चंद्र से मांगलिक बन रहा हो, केवल लग्न से मांगलिक हो और इन भावों में अपने शुभ स्थिति में बैठा हो, तो भी आप बच जाएंगे। अब मंगल इन भावों में उपस्थित हो, लेकिन किसके साथ हो? या तो 1 नंबर के साथ हो, 8 नंबर के साथ हो, या 10 नंबर के साथ हो, तो भी आप मांगलिक दोष से बच जाएंगे। मांगलिक हैं आप, ध्यान रखिएगा, मांगलिक है, लेकिन मांगलिक दोष नहीं लगेगा। भले ही मंगल चौथे घर में बैठा है, लेकिन यदि मेष राशि में है तो स्वराशि का मंगल है, स्वराशि का मंगल है। यदि मंगल मान लीजिए यहाँ 7वें घर में है, लेकिन यहाँ गिनती क्या लिखी हुई है? 10 लिखी हुई, तो मंगल क्या हो गया? उच्च का हो गया। तो कभी भी स्वराशि का, उच्च का, मूल त्रिकोण राशि का ग्रह आपको दुष्प्रभाव नहीं देता है, इसलिए इन दोषों से आप बच जाएंगे। हमने आपको पूरी तरह से प्रयास किया है बताने का कि आप किन किन अवस्थाओं में मंगल से बच सकते हैं। तो पहला देखिए, मंगल 1, 8, 10 राशि में हो तो दोष नहीं। मंगल प्लस शनि या मंगल प्लस गुरु या दृष्टि में तो दोष नहीं। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। इन चीजों से आप आसानी से समझ लिए होंगे कि कब कुंडली मांगलिक होगी, कब नहीं होगी। और भी परिस्थितियां हैं, लेकिन विशेष करके इतना देख लेने से ही आपका काम बन जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिएगा। इसमें बलाबल इत्यादि भी देखना पड़ता है, लेकिन उसके लिए आप किसी ज्योतिषी के पास जा सकते हैं। यदि आपको इन भावों में कुछ शंका लगती है तो आप समाधान के लिए हमें फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं या जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या रुद्राक्ष से संबंधित, रत्न से संबंधित या किसी ग्रह की शांति कराने से संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए, तो आप हमें फोन या मैसेज करके बात कर सकते हैं। एक चीज और बता देता हूं, यदि कोई कुंडली मांगलिक मिलती है तो उसमें मंगल का दान करना चाहिए। कैसे? मंगल दोष से बचने के लिए। जैसे आपकी कुंडली में मांगलिक दोष मिला तो आपको क्या करना है? बोले 5 किलो गुड़ लीजिए 5 किलो गुड़ मंगलवार के दिन ले लीजिए, हाथ में थोड़ा जल रखिए और थोड़ा चावल, अक्षत। संकल्प करिए कि मैं आज, इस दिन, इस तारीख, इस तिथि, इस समय, इस गोत्र का, यानी बोल करके संकल्प, और यह कह दीजिए कि मैं अपने लग्न कुंडली में, चंद्र कुंडली में उपस्थित मंगल दोष से बचने के लिए या मंगल दोष का कुप्रभाव हमारे जीवन पर न पड़े, इस दोष को समाप्त करने के लिए मैं यह गुड़ का दान कर रहा हूं या कर रही हूं। इस तरह से उसमें 5 किलो गुड़ में ये थोड़ा जल और अक्षत छोड़ दीजिए। उस गुड़ को किसी मंदिर में ब्राह्मण को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो उसका उपयोग करे, दान दे दीजिए। मंगल दोष से आप बच जाएंगे। और इसका दान 3 बार करना है। एक मंगलवार को 5 किलो, अब 3 मंगलवार छोड़ करके चौथे मंगलवार को 3 किलो, फिर 3 मंगलवार छोड़ करके फिर चौथे मंगलवार को 1.5 किलो। इस प्रकार से 3 बार आप गुड़ का दान करिए। मंगल दोष से काफी हद तक आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप हमें किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए फोन मैसेज कर सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली यूट्यूब पर इस प्रकार से फलादेश करा करके वीडियो में अपलोड कराना चाहते हैं तो आप कुछ शुल्क इत्यादि दे सकते हैं और दे करके अपना यूट्यूब पर वीडियो डाल सकते हैं और अपनी जन्म पत्रिका का फलादेश जान सकते हैं। जय श्री राम।